दोस्तों जय हिंद और आप सभी का वेलकम है आपके प्रीतम आर्ट्स अकेडमी में। और मैं हूं पंकज कुमार। और आज का जो क्लासेस है हम इस पे बात करेंगे क्लास 12 का जो हिस्ट्री का सेशन है, ईंट, मनके तथा अस्थियां। और उस वाले चैप्टर पे आज हम लोग डिस्कशन करेंगे ये हड़प्पा सभ्यता का अंत। हम लोग किस पे डिस्कशन करेंगे, यानी कि जो पूरी एक सभ्यता थी हड़प्पा सभ्यता, उसका अंत कैसे हुआ, हम लोग इस बात पे, इस टॉपिक पे बात करेंगे। तो कुल मिलाकर अगर मैं पूरी टॉपिक पे बात करूं तो 4 से 5 हम लोग टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे कि इस कारण से हड़प्पा सभ्यता का अंत हुआ और उसका मेन कारण क्या था, ऐसा क्यों, हम लोग उस पर भी डिस्कशन करेंगे। तो उससे पहले जो लोग चैनल पे नए हैं तो क्या करना है कि प्रीतम आर्ट्स अकेडमी को सब्सक्राइब कर लेना है और बगल में जो बेल का आइकन आता है उसको भी क्या करना है, टच कर देनी है, ताकि मैं जितना भी वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला जो हमारा टॉपिक है, आप वो टॉपिक या मैं कारण बोल सकता हूं कि हड़प्पा सभ्यता का अंत हुआ, तो उसका अगर मैं पहला कारण का बात करूं तो पहला कारण क्या है, विकास। क्या कारण है, पहला विकास। अगर आप लोगों ने इकोनॉमिक्स का जो पहला चैप्टर है विकास, अगर आपने उसमें पढ़ा होगा तो मैंने उसमें क्या बताया था कि जब भी किसी एक वस्तु का विकास होता है तो उसी वस्तु के विकास के कारण दूसरी वस्तु का क्या होता है, हानि होता है। क्या होता है, दूसरी वस्तु का हानि होता है। जैसे बोलने का मतलब है कि आज के मार्केट में ज्यादा कंस्ट्रक्शन का यानी कि बिल्डिंगों का निर्माण होते हुए देखोगे, तो जब ज्यादा मात्रा में बिल्डिंग का निर्माण होगा तो सबसे पहला प्रॉब्लम क्या होगा कि जो जिस जमीन पे बिल्डिंग बनाई जाएगी उस जमीन की उर्वरकता कम हो जाएगी, उस जमीन पे किसी तरह का कोई प्राकृतिक वनस्पति का निर्माण नहीं होगा। तो आपका विकास हुआ कि आपने बिल्डिंग बना दिया, लेकिन उसी क्षण उसी जमीन का क्या हो गया, जो उपजाऊ जमीन है उसका क्या हो गया, ह्रास हो गया। तो जैसे ही हड़प्पा सभ्यता में विकास के लक्षण देखने स्टार्ट हो गए, लोग विकास के गति पे दौड़ना स्टार्ट कर दिए, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम उनको विकास से ही हुआ। और मैंने आपको इससे पहले भी मैंने आपको बताया है कि हड़प्पा सभ्यता शांति वातावरण वाला सभ्यता था। तो जैसे विकास की घटना घटी, तो ये डेट आप लोग याद रख रहे हैं, ये डेट है 1800 ईसा पूर्व। कब का बात है, 1800 ईसा पूर्व में एक जगह था जिसका नाम था चोलिस्तान। तो 1800 ईसा पूर्व में जो चोलिस्तान का जगह था उस इलाका का सबसे ज्यादा विकास हुआ। कब का बात है, 1800 ईस्वी पूर्व का। ये एक बात याद रखना कि 1800 ईस्वी पूर्व तक सबसे ज्यादा अगर मैं विकास सभ्यता का बात करूं पूरी हड़प्पा सभ्यता में, तो वो क्या था, चोलिस्तान नामक जगह का विकास सबसे ज्यादा हुआ। तो जैसे इस जगह पे सबसे ज्यादा विकास हुआ तो वैसे ही लोग क्या करने लगे, यह इलाका को छोड़कर चले जाने लगे। क्या करने लगे, इस इलाका को छोड़ के चले जाने लगे। तो अब ऐसा क्यों, क्योंकि मैंने पहले बोला है कि इस इलाका के जितने भी लोग हैं वो लोग शांति प्रिय लोग थे, तो भाई छोड़ के चले गए। तो अब आपके मन में क्वेश्चन होगा कि सर अगर ये लोग छोड़ के गए होंगे तो कोई ना कोई इलाका तो गए होंगे सर। तो हाँ जी, अगर ये नए इलाकों पे गए तो वो इलाका क्या था, देख सकते हो, गुजरात का इलाका हो गया, हरियाणा का इलाका हो गया, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का इलाका हो गया। तो उसी काल में यानी कि 1800 ईस्वी में जब लोग ये छोड़ के आने लगे चोलिस्तान को, तो उसी समय देखा गया कि गुजरात, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश में नई बस्तियों की संख्या में क्या होने लगा, वृद्धि होने लगा। तो इससे लोगों को अनुमान लगा कि 1800 ईसा पूर्व में चोलिस्तान का जब विकास हुआ तो फिर लोग वो वाला इलाका छोड़कर ये जो पश्चिमी जो पूरा जो हड़प्पा है सभ्यता है वहां पे लोग आके क्या करने लगे, बसने लगे। तो इसका कारण जब लोगों ने ढूंढा तो इसका सबसे मुख्य कारण क्या था कि मान लो कि जैसे बोलने का मतलब है कि जो आजादी के टाइम के जो लोग पैदा हुए थे अभी वो जिंदा है क्या, आप बोलोगे नहीं। आजादी के बाद कुछ लोग के साक्ष्य मिलेंगे, अभी 2000 के बाद बहुत से लोगों का साक्ष्य मिलेंगे। तो देखा गया कि जो भी नई बस्तियां देखी गई उनका जीवन काल कब से तक था, तो 1900 ईसा पूर्व तक था। यानी कि 1800 ईसा पूर्व में जब चोलिस्तान का विकास हुआ उसके बाद इन बस्तियों का क्या हो गया, इन बस्तियों का निर्माण हुआ। तो इससे उनको लगा कि जब यहाँ पे विकास हुआ होगा तो वही लोग उठकर ये जो गुजरात वाला रीजन है, हरियाणा वाला है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो रीजन है वहां पे आके क्या क्या होगा, बसा होगा। किनसे पता चला, तो जो नई बस्तियों का जीवन काल देखा गया तो वो कब से था, 1900 ईसा पूर्व से वो अस्तित्व में आया था। तो इस बात से क्या संकेत मिला कि हड़प्पा सभ्यता के लोग
क्या थे, शांतिपूर्ण लोग थे। उनको ज्यादा विकास पसंद नहीं थी, क्योंकि उनको लगा था कि अगर धीरे धीरे विकास होगा तो हमारा सभ्यता का क्या हो जाएगा, अंत हो जाएगा। तो जिसके कारण लोग चोलिस्तान को छोड़कर ये जो गुजरात, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश का जो इलाका है वहां पे अपनी बस्तियां बसाने लगी। ये तो विकास का कारण था। अगर हम लोग नेक्स्ट कारण का बात करें तो वो क्या है, भौतिक परिवर्तन। हम लोग किस पे बात करेंगे, भौतिक परिवर्तन पे भी बात करेंगे। कुछ कुछ भौतिक घटनाएं हुई। तो सर ये कैसे आप डिस्कशन करोगे, तो समझो मेरा बात। भौतिक अगर मैं घटनाओं का बात करूं तो सबसे पहले लेते हैं कि कुछ ऐसे हड़प्पा स्थल थे, पुरातत्विक स्थल थे, उनमें कुछ कुछ जैसे पुरातत्व वस्तुओं का बात करें तो जैसे आप देखोगे बाट का, मोहरे का, मनके का, तो हर जगह बाट, मोहरे, मनके पाए गए। लेकिन ये जो कुछ कुछ इलाका था उनमें बाट, मोहरे और मनके नहीं पाए गए। उनमें बाट, मनके, मोहरे क्या थे, खत्म हो गए थे। दूसरा, जैसे कि कुछ कुछ इलाकों में लेखन का यानी कि लिपि मिला है। बहुत से इलाकों में लंबी दूरी के लिए व्यापार करने के लिए बहुत तरह का साक्ष्य मिला है। तो उन सारे जगहों पे ये जो सारे लंबी दूरी का साक्ष्य, यहाँ पे मैं बोल सकता हूं लेखन के लिए जो भी लिपि थे वो क्या हो गए थे, समाप्त हो गए थे। तो इनसे क्या पता चला कि हो सकता है कि ये जो पूरी जगह है जहां जहां ये सारे बाट, मोहरे, मनके खत्म हो गए, या लेखन वाली जितनी भी चीजें वो खत्म हो गए, या लंबी दूरी व्यापार तथा जितने भी शिल्प उद्योग में प्रयोग वस्तुएं खत्म हो गए, तो उसका कारण क्या था। तो इन्होंने कारण क्या बताया, कारण बताया कि हो सकता है कि वहां पे उत्पादन की मात्रा जो होगी कम होगी, वस्तुओं का निर्माण कम होता होगा। तो अगर वस्तुओं का निर्माण कम होता होगा तो जाहिर सी बात है कि जो भी कच्चा माल का उपयोग होता होगा वो भी क्या होगा, कम होता होगा। अब बोलने का मतलब है कि एक शादी घर है, तो शादी घर में मान लो कि 100 आदमी आने वाले हैं और मेरे को पता है कि एक आदमी कितना खाना खाएगा, तो मैंने 100 आदमी का खाना बना दिया, तो वहां पे सामान बचेगा क्या? आप बोलोगे नहीं सर, बराबर बराबर इक्वल हो जाएगा। और अगर ऐसा जगह जहां मेरे को पता नहीं कि कितने आदमी आने वाले हैं और वो कितना खाएंगे, तो वहां पे सामान भी बर्बाद होगा ना, वहां पे सामान बर्बाद होगा। तो यानी कि बोल सकते हैं कि कुछ ऐसे जगह थे जहां पे मोहरों का या बाट का या जो भी मनकों का उपयोग होता था, या जितने भी मनके बनाए जाते थे, तो हो सकता है उनको पता था कि इतने ही मात्रा में मेरे को मनके बनाना है जितना मेरे को जरूरत होगा। तो उससे नहीं उनके पास अवशेष बचते थे और नहीं वो मनके बचते थे। तो इनसे ये पता चला कि भौतिक परिवर्तन हुआ है भाई। तो भौतिक परिवर्तन क्यों? क्योंकि जितने भी सारे चीज हम देख सकते थे वो क्या हो गए, वहां पे ह्रास हो गए। तो ह्रास का कारण मैंने आपको बता दिया। अब हम लोग तीसरा जो कारण देखेंगे वो क्या देखेंगे, तकनीक में कमी। क्योंकि किसमें कमी, तकनीक में कमी। तो तकनीक में कमी का बात करें तो देखो, सबसे पहले आपको पता है कि हड़प्पा सभ्यता पूरी एक निर्माण सभ्यता थी। यहाँ पे भवनों वगैरह का निर्माण होता था। तो हो सकता है कि पहले के लोगों को पता था कि कैसे घर बनाया जाता है। जैसे आज आप देखोगे, आज अगर खेती बाड़ी की बात करें तो पुराने लोगों को, जो आपके दादाजी परदादाजी हैं, उनको पता था खेती होता है, कैसे होता है, क्या टाइमिंग क्या होती थी। आज हमें खेती की नॉलेज नहीं है। रीजन क्या है कि वो जो लोगों के पास तकनीक था वो लोग लेके चले गए, हमको पता नहीं चला। पहले के लोग जड़ी बूटी से ठीक हो जाते थे, आजकल लोग जड़ी बूटी से ठीक नहीं होते। क्यों? क्योंकि जड़ी बूटी का ज्ञान हमारे पास नहीं है, तकनीक का अभाव है। तो हो सकता है कि जैसे जैसे हड़प्पा सभ्यता का विकास होने लगा तो वैसे वैसे क्या हो गया, उनके पास जो भी तकनीक थी उनमें कमी आती गई। उनमें क्या होता गया, कमी आती गई। तो उसी कमी के कारण कि जितने भी आप देखते हो हड़प्पा सभ्यता में जितने भी निवास स्थलों का निर्माण होता था, या फिर जितने भी हड़प्पा सभ्यता में निवास स्थानों को बनाने के लिए जो भी तकनीक का प्रयोग होता था, हो सकता है कि उन सारे तकनीक में क्या हो गई होगी, कमी आ गई होगी। अब जिससे क्या होता होगा कि जो बड़े बड़े भवन बनते होंगे या फिर जो बड़े बड़े स्नान गृह बनते होंगे, वो क्या हो गए, वो बनना बंद हो गए। वो बनना क्या होंगे, बंद हो गए। और हो सकता है कि उसके जगह पे क्या होता होगा कि लोग अपने स्वैच्छिक में छोटे छोटे घर क्या करते होंगे, बनाते होंगे। तो ये भी एक कारण था। तो मैंने यहां से क्या देखा कि हो सकता है विकास के कारण हुआ होगा, विकास का हम लोगों ने कारण देख लिया। भौतिक परिवर्तन के कारण होता होगा, उसका हम लोगों ने कारण देखा। तकनीक में कमी के कारण हड़प्पा सभ्यता का अंत होगा, उसका हम लोगों ने क्या देख लिया, कारण देख लिया। तो ये जो पूरी जो घटनाएं घटी, ये जो पूरी जो घटनाएं घटी, तो ये जो पूरी घटना घटी है उत्तरी हड़प्पा में घटी थी। कहां पे घटी थी, उत्तरी हड़प्पा में घटी थी। इसलिए ये पूरे काल को क्या कहा गया, उत्तरी हड़प्पा काल, या हम लोग बोल सकते हैं अनुवर्तित, क्या बोलेंगे इसको, अनुवर्तित संस्कृति के भी नाम से क्या कहा जाता है, जाना जाता है। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते कि ये सारी जो घटनाएं घटी, इनके कारण इनको उत्तरी हड़प्पा या अनुवर्तित संस्कृति का हम लोगों ने संज्ञा दिया।
अब कुछ कुछ ऐसे भी, ये जो सारे कुछ हुए हैं उनका कुछ कुछ और भी कारण हो सकता है। तो इतने सारे जो बदलाव हुए इन बदलावों का कुछ ना कुछ तो कारण होगा, कुछ ना कुछ तो कारण होगा। तो कारण क्या क्या था? तो कुछ कुछ पुरातत्वविद थे, उनका मानना था कि हो सकता है कि जलवायु में बदलाव हुआ होगा। तो जलवायु में बदलाव हुआ होगा। कुछ कुछ लोगों का मानना था हो सकता है कि जितने भी सारे वन है वहां पे काटे जाने लगे। तो जैसे ही वहां पे वनों का कटाई होने लगा तो लोग क्या करने लगे, उनको खाने का, भोजन का, रहने का दिक्कत होने लगा। वो लोग जगह स्थान को क्या करने लगे, छोड़ने लगे। या हो सकता है कि वो जितने भी हड़प्पा सभ्यता का आप देखोगे वो नदी किनारे बसा था, तो हो सकता है कि बाढ़ आया होगा और बाढ़ से क्या हो गया, वो लोग बह के चले होंगे, उनकी जान माल की क्या होगी, क्षति हो गई होगी। या फिर हो सकता है कि वो जिन इलाकों में रहते होंगे वो नदी के किनारे था, तो वो नदी क्या गए होंगे, सूख गए होंगे, जिससे उनको पानी की कमी होती होगी और वो दूसरे जगह पानी की तलाश में चल गए होंगे। या ये भी संभव है, हो सकता है कि जो नदियों के किनारे वो लोग बसे थे उन नदियों का मार्ग क्या होगा, बदल गया होगा और उन्हीं के घर के समक्ष से वो नदी पार हो गई होंगी, जिससे उनकी जान माल में क्या हो गई, क्षति हो गई। या तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि जो वो लोग जमीन पर रहते होंगे उस जमीन का वो लोग ज्यादा से ज्यादा उपयोग कर लिए होंगे और उनका उपजाऊपन क्या हो गया होगा, खत्म हो गया होगा। तो लोग नए जमीन के खोज में ही क्या करे होंगे कि एक स्थान में दूसरे स्थान में परिवर्तन हो चुके होंगे। तो ये जो सारी थी जलवायु में बदलाव, वनों की कटाई, अत्यधिक बाढ़, नदी सूखना, नदियों का मार्ग बदल जाना, जरूरत से ज्यादा जमीन का उपयोग करना, तो ये जो सारी चीजें बाद में पुरातत्वविदों ने सोचा, तो ये जो चीजें हैं ये उनको उतना तर्कसंगत नहीं लगा, लेकिन उनका मानना था कि हो सकता है कि इनमें से कुछ घटनाओं के कारण ही क्या होगा कि हड़प्पा सभ्यता में बदलाव हुआ होगा। चाहे वो विकास के कारण देख लो, चाहे वो भौतिक परिवर्तन के कारण देख लो, या तकनीक में कमी के कारण देख लो। तो इन सारे बदलावों का कारण क्या था? ये सारे कारण था, लेकिन ये उपयुक्त नहीं था, ये 100% श्योर नहीं था। लेकिन इनमें से कोई एक तो घटना हुई होगी ना, तब जाके उतनी बड़ी सभ्यता का क्या हो गया, अंत हो गया होगा। तो पुरातत्वविदों ने माना कि हो सकता है कि इतनी सारी हो सकते हैं। लेकिन अब उनमें से कुछ पुरातत्वविद थे, उनका मानना था कि ये सारी घटनाएं हुई होंगी, कुछ मानवीय घटना भी होंगी, कुछ मानवीय कारण भी हुआ होगा। तो उन मानवीय कारण में पहला वो लोग जोर देते हैं सुदृढ़ एकीकरण का। किसका देते हैं? सुदृढ़ एकीकरण का। यानी कि ज्यादा मात्रा में लोगों को समझ में आया कि विकास क्या है। क्या मैंने बोला कि ज्यादा मात्रा में लोगों को समझ में आया कि विकास क्या है, उसका भी एक यह कारण हो सकता है। तो मैंने सुदृढ़ एकीकरण का मैंने क्या बोला कि यह भी एक कारण है कि हड़प्पा समाज का क्या होगा, पतन हो गया होगा। तो सर आप इतना श्योर कैसे हो कि सुदृढ़ीकरण के कारण ही हड़प्पा सभ्यता का विनाश हुआ होगा? तो देखो मैंने जैसे लिखा है, और जैसे में आप देख सकते हो, जैसे में क्या है कि मोहरे का बात करो, लिपि का बात करो, या जितने भी विशेष प्रकार के मनके बनाए जाते थे उनका क्या होता था कि एक मानकीकृत बाट प्रणाली था। क्या था? मानकीकृत, यानी कि मोहरों का भी मान था, लिपि का भी एक मान था कि उसका आकार क्या होना चाहिए, या विशेष प्रकार के जो भी मनके बनते थे, जो भी मृदभंड बनते थे, उनका साइज, उनका आकार क्या था, एक लिमिटेड था कि पूरे क्षेत्र में वही आकार का वो बनेगा। हमने देखा था कि वहां पे एक राजा भी था, पुरोहित राजा का भी संज्ञा दिया था जो इसका पालन करता था। तो हो सकता है कि जो भी मानकीकृत बाट प्रणाली थी उसके जगह पे अब वहां के लोग स्थानीय बाट प्रणाली का प्रयोग करते होंगे, यानी कि वो लोग अब अपने अनुसार से ही फिक्स करते होंगे कि किस तरह से मेरे को मोहरे का मान रखना है, किस प्रकार से मेरे को मनके का मान रखना है, किस आकार से मेरे को मृदभंड बनाने हैं, या जो भी हम बाट प्रणाली का उपयोग करेंगे उसका मान क्या होगा। ये कौन तय करते होंगे? स्थानीय लोग करते होंगे, ना कि पुरोहित राजा करते होंगे। तो यह भी एक कारण था कि लोग अब सुदृढ़ रूप से, यानी कि अपने आप रूप से विकास करते होंगे। तो धीरे धीरे जो सभ्यता चल रही थी उसको लोगों ने क्या क्या छोड़ दिया और उसको लोगों ने भुलाता चला आया। यह भी एक कारण था। अब दूसरा कारण जो बुक में है और वो एडिशनल है, वो है आक्रमण का भी कारण। क्या था?
आक्रमण का कारण। तो हो सकता है कि ये सारी घटनाएं तो हुई होंगी और एक और विपदा हुआ होगा कि हड़प्पा सभ्यता में किसी ने आक्रमण कर दिया होगा। तो सर आप इतना श्योर क्यों हो कि आक्रमण भी एक रीजन है? तो बाबू मैं आपको बता दूं कि 1925 में जब हड़प्पा सभ्यता की खोज के दौरान एक डेट था 1925, तो उस समय मोहनजोदाड़ो के एक स्थान पर क्या मिला था कि 16 लोगों के, कितने में बात कर रहा हूं, 16 लोगों के, टोटल देख सकते हो 16 है ना, 16 लोगों के अस्थि पंजर मिला है, उनकी हड्डियां मिली है और उन हड्डियों के साथ उनके आभूषण मिले हैं और उनका अनुमान हड़प्पा सभ्यता के खोज करने वाले या पूरी मोहनजोदाड़ो के जो खोज करता है पुरातत्वविद है, उनका मानना था कि ये जो आभूषण है वो लोग मृत्यु के समय पहने होंगे या उनको पहनकर उनके साथ युद्ध लड़ा होगा। तो आप मेरे को बताओ, एक ही स्थान पर बिना दफन के 16 लोगों की मृत्यु हुई है, तो इससे उनके मन में लगा होगा कि जाहिर सी बात है कि आक्रमण हुआ होगा जिसके कारण ये सारी घटनाएं हुई हैं। तो कभी अगर आपके पास ये क्वेश्चन आएगा कि हड़प्पा सभ्यता के अंत के कारण क्या क्या थे, तो आपको पहला कारण विकास का बताना है, दूसरा कारण भौतिक परिवर्तन का बताना है, तीसरा कारण तकनीक में कमी का बताना होगा और चौथा कारण इसको आप प्राकृतिक मैं बोल सकता हूं, इसको आप क्या बोल सकते हो कि प्राकृतिक बदलाव के भी कारण बोल सकते हो, चौथा सुदृढ़ीकरण का, और जो छठा होगा वो आक्रमण। तो इन सारे कारण के कारण क्या हुआ था, हड़प्पा सभ्यता का अंत हुआ था। अब जो हमारा अगला क्लास होगा उस क्लास में अगर हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करें तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, नेक्स्ट क्लास में एक टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे और वो टॉपिक क्या है, हड़प्पा सभ्यता की खोज। अभी तक हम लोगों ने जो भी कुछ पढ़ा इसमें हम लोगों ने हड़प्पा सभ्यता में क्या क्या था, हड़प्पा सभ्यता में क्या क्या मिला, व्यापारिक संबंध क्या था, राजा के बारे में बात करें या अंत कैसे हुआ, हम लोग इस पे सारा कुछ डिस्कशन किए थे। अब हम लोग देखेंगे कि जब हड़प्पा सभ्यता का खोज किया गया या जब हड़प्पा सभ्यता की खुदाई की गई तो जो कनिंघम था, कनिंघम को क्या क्या भ्रम हुआ, कनिंघम को क्या क्या चीजें सोचने पे मजबूर किया कि हड़प्पा सभ्यता वाकई में हो सकता है, या जब कनिंघम की सारी भ्रमताएं जब खत्म हो गई तो उनको एक नवीन सभ्यता का मालूम हुआ, उस सभ्यता में क्या क्या कठिनाई आई, क्या क्या सोचे, क्या क्या विचारे या क्या क्या चीजें दिखेगी उनके बारे में, और साथ में जो भी तकनीक उनके पास था या जो भी तकनीक उन्होंने देखा, चाहे मृदभंड के बारे में हो या मनके बनाने के बारे में हो या मोहरे बनाने के बारे में हो, तो उनके बारे में उनके मन में क्या क्या प्रश्न थे, हम लोग इन सारे 3 टॉपिक पे अगली क्लास में डिस्कशन करेंगे। तो मैं एक बार रिपीट कर दूं कि हड़प्पा सभ्यता में विकास का कारण तो आप लोगों ने देख लिया, ये था विकास। और जब विकास हुआ तो चोलिस्तान के लोग जो थे वो अपने इलाकों को छोड़कर नए इलाकों में गए। तो नए इलाके गुजरात, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, ये सारे लोग थे जहां पे क्या हो गया कि नई नई बस्तियां आई। उसका कारण क्या था कि जब 19वीं शताब्दी जो ये जो सारी बस्तियां थी जैसे गुजरात, हरियाणा, पश्चिम बंगाल में, तो ये जो सारी बस्तियों का जो निर्माण हुआ उनका डेट जब पता किया गया तो वो डेट कब था, 19वीं ईसा पूर्व तक, और लोग छोड़े कब थे, 18 ईसा पूर्व चोलिस्तान को छोड़ दिए थे। तो इनसे पता चला कि ये लोग यही सारे इलाकों में आए होंगे। साथ में भौतिक परिवर्तन, तो कुछ कुछ जैसे भी जो चीज मोहरे वगैरह थे वो लोग समाप्त होने लगे, लंबी दूरी के व्यापार की जितने भी सारे साक्ष्य थे वो समाप्त होने लगे। रीजन क्या था कि लोग अब कम वस्तुओं का उत्पादन करते होंगे और उसके लिए कम कच्चे माल का इस्तेमाल किया गया जाता होगा, ये भी एक कारण था। तकनीकी में कमी आई, जो पुराने लोग थे वो मरने लगे होंगे, उनकी आयु खत्म, वो मर गए तो अपनी तकनीक को आगे तक नहीं बढ़ा पाए, जिसके कारण क्या हो गया होगा कि जो भी बड़े बड़े सार्वजनिक भवनों का निर्माण होता होगा उनमें कमी आई और अब लोग अपने बस स्थानीय या फिर मैं बोल सकता हूं कि स्वयं के लिए भवनों का निर्माण करते होंगे, वो भी एक कारण था। कुछ प्राकृतिक स्रोत थे जैसे जलवायु में बदलाव, वनों की कटाई, अत्यधिक बाढ़, नदियों का सूख जाना, नदियों का मार्ग बदल लेना, धरती का जरूरत से ज्यादा उपयोग करना, तो ये सारे कारण से भी क्या हुआ होगा कि हड़प्पा सभ्यता का अंत हुआ होगा। सुदृढ़ एकीकरण का भी एक बहुत जोर था कि लोग अब जो पूरे सभ्यता में चल रही जो प्रणाली थी उसको छोड़कर लोग क्या करने लगे होंगे कि लोग स्थानीय बातों का या स्थानीय एकीकरण पे जोर दिए होंगे और अपने आप को क्या कर लिए होंगे, विकास कर लिए होंगे और पुरानी सभ्यता को भूल गए होंगे। और एक लास्ट था वो आक्रमण भी हो सकता है, और आक्रमण का साक्षी भी हम लोगों ने देखा था कि 16 लोग एक ही जगह पे मरे पड़े थे और उनको नहीं दफनाया गया था, ना कुछ किया हो गया होगा, तो वो भी एक कारण था जिसके कारण ये सारे मैं बोल सकता हूँ कि हड़प्पा सभ्यता का अंत हुआ था। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आज के क्लासेस में क्या क्या था। तो अगर समझ में नहीं आया है
ठीक है। तो एक बार आपको वीडियो में फिर से देख लेना है। और एक बात कि जो लोग चैनल पे नए हैं तो क्या करनी है कि प्रीतम आर्ट्स अकेडमी को सब्सक्राइब करनी है और बेल का आइकन को जरूर टच कर देनी है। और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आज का क्लास आपको कैसा लगा और इसमें क्या क्या चीजें मैं चेंज कर सकता हूं, ठीक है। तो दोस्तों आपको तो पता चला, साथ में कोरोना का भी स्पीड बढ़ रहा है, आपको पता है, उसमें भी आपको सतर्क रहना है और अपने से लोगों को बताना है कि मास्क पहनना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि आप जब तक मास्क नहीं पहनोगे आपके साथ आपकी सोसाइटी ठीक नहीं रहेगी, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।